हेलो भाई, कैसे हैं सारे के सारे। उम्मीद करते हैं सब बेटर होंगे भाई। ओके, इस वीडियो के अंदर में हम लोग परसेंटेज को शुरू करने वाले हैं यार। आज इस वीडियो के अंदर में परसेंटेज का जो बेसिक सवाल है ना उसको देखेंगे, जो ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में पूछे गए सवाल है। टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको परेशान कर सकता है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर में। और ऐसा जो सवाल आपको लगता है कि यार ये बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर उसका कैलकुलेशन देखिएगा आप, आपको मजा आ जाएगा इस क्लास के अंदर में। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक मतलब एआई जनरेटेड इमेज है। अर्जुन का इमेज लगाए हैं। इसके बारे में अगर दो लाइन आपसे कहना चाहूं तो इसकी दो चीजें बहुत बेहतरीन जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। एक ये है कि फोकस भाई, एकदम चिड़िया के आंख में फोकस करना है। एक दूसरा नंबर ये बात है कि कोई भी दुनिया की, जैसे जो स्वर्ग की अप्सराएं होती है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि को मतलब भ्रमित कर देता है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन इनका वो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्वर्ग के अंदर में जिनको जब इनका प्रपोजल आया था कि मुझे आपसे विवाह करना उर्वशी का, तब इन्होंने के सीधा इनकार कर दिया था। और वो क्वालिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर में, कि कोई भी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अभी तो अर्जुन नहीं है, लेकिन पूरे जिंदगी भर बनने का कोशिश करेंगे, कभी ना कभी जरूर बनेंगे। तो आज ये सवाल को शुरू कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए परसेंटेज के अंदर में सबसे मेन बात जो है वो दो चीजें तो आपको आने ही चाहिए। एक नंबर परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, ये अगल बगल की चीजें क्या है वो मैं आपको बताने लग रहा हूं। उसके बाद ये सभी चीजें आपको शायद पता होंगे, मैंने लिख करके लाया ताकि थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूंगा, तो ज्यादा कुछ आपको दिक्कत आएंगे नहीं। ठीक है, एक चीजें मैं यहां से शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, और वो चीजें क्या है समझते थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे और आपको ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 कोई भी चीज कितना है। यानी कि अगर कोई चीज आप ऐसा जो भी आपके अगल बगल में आपको दिख रहा है, अगर उस वस्तु को आपको परसेंटेज में बताना है कि कितना है। अगर ये जो पेन मार्कर दिख रहे हैं, इसको अगर मैं परसेंटेज में बताऊंगा तो क्या बोलूंगा, भैया ये 100% है। और अगर इसको बीच में से तोड़ दूं तो आप क्या बोलेंगे, ये आधा है। या तो अगर परसेंटेज की भाषा में बोले तो बोलेंगे यार भैया यार या तो ये तो 50% है। कुछ इस प्रकार से हम बोलते हैं कि नहीं बोलते। यानी कि परसेंटेज में जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं अगल बगल में, हर वस्तु अपने आप में 100% है। जैसे एक गिलास है, ये गिलास है, इसके अंदर में अगर पूरा पानी भरा हुआ तो आप बोल देंगे यार 100%, गिलास के अंदर में 100% पानी है। आधा रहेगा तो क्या बोलेंगे, 50%। समझ रहे हैं? तो वही बात है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो हमें यह बताना है कि प्रति 100 वो वस्तु कितना है। ठीक है, तो समझ गए। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 कितना व्यक्ति है, कोई भी चीज कितना है। तो 100% अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1 के बराबर होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको बता रहा हूं कि रेशियो के अंदर में, अनुपात में कोई भी वस्तु जो होता है वो पूरा अपने आप में एक होता है, लेकिन परसेंटेज के अंदर में जो कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% है। तो ये परसेंटेज के दृष्टिकोण से 100% बराबर होता है 1 के। इतना दूर समझ में आ गया, आपको पहले भी बता रखे हैं। तो अब कई सारे ऐसे मतलब आदमी बैठे हैं भाई जो इनको पहले से पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीजें पता चल गया भाई कि ये 100% जो है ये बराबर होता है 1 का। अब बोलेंगे, कई बार आपने देखा होगा कि यार आप तो लिख रहे हो कि 100% एक है, तो कैसे है, यहाँ तो परसेंटेज है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज जो होता है वो 1/100 के मतलब ऐसे होता है, बराबर होता है। जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो 1/100 लिखते हैं। जैसे ये परसेंटेज है तो इसको अभी ध्यान में छोड़ दीजिए, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज लगा हुआ, परसेंटेज जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर 1/100 कर देंगे। 1/100 करेंगे तो ये कट के खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भैया, हो गया। तो क्या बचा, 1 बचा, तो ये हो गया। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया यार आप तो बड़ी उछल रहे हैं, तो आप एक बात बताओ कि ये जो 1 है इसको अगर हमें यहां ले जाना है, 1 को 100% में कैसे बदले। तो यार देखिए, एक क्या है, एक सिंपल है, यानी कि नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता, बटा रहता है। यानी कि ये एक प्रकार का भिन्न है, और भिन्न है, भिन्न को जो परसेंटेज में बदला जाता है, अगर यहाँ का यानी यहाँ पर परसेंटेज नहीं है तो क्या करेंगे, यानी कि 100% से लगा देंगे। 100% को गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 100% ही आ जाएगा। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस यही बताना चाह रहा था। यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु अगर परसेंटेज में है और इससे अगर हमें फ्रैक्शन की ओर जाना है, कहाँ जाना है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की ओर जाना है, तो हम क्या करेंगे, बट्टा में 100 करेंगे, बट्टा में 100 करेंगे। ठीक है, और भिन्न से अगर परसेंटेज की ओर जाना है यानी कि भागा में 100 करेंगे, इधर गुना में 100 करेंगे। बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। यानी भिन्न में रहेगा तो
इंटू 100 कर देंगे, 100% कर देंगे, 100% कर देंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। और कोई चीज प्रतिशत में रहेगा तो भगा 1/100 यानी कि गुना 1/100 कर देना है, इसको हटा करके 1/100 यानी कि गुना करना है, यहाँ पर बात बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बता दीजिए एक बार। जैसे आपके सामने, जैसे मैं डायरेक्ट चलता हूं भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अगर कहीं पे 25% आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो 1/4 होता है, लेकिन कैसे हो रहा है, ये तो 25 है तो 25 है, प्रतिशत हटेगा तो क्या लिखेंगे, नीचे 1/100 लिखेंगे गुना में। तो 25 से कम 25, 25 चुका 100 तो क्या हो गया, 1/4 हो गया। ये चीजें आ रहा है। किसी के मन में सवाल ये आ रहा कि भैया यार ठीक है, तो 1/4 से हमें इसको लेके जाना है तो क्या करेंगे, तो 1/4 है, इसके अंदर में प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, ये एक भिन्न में है। जब भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, 100% से गुना करना पड़ता है। बस बात खत्म है यार। जैसे इसको काटेंगे है ना 4 से 25 बार में तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25%। वही रिजल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, तो बोलेंगे ठीक है यार, इतनी कोई बड़ी चीज ये है नहीं। ठीक है, अगला देख लीजिए। जैसे कुछ सारे ऐसे परसेंटेज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये दोनों चीज समझ में आ गया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं। कोई भी परसेंटेज दिमाग में उठ जाए, जैसे मैं आपके आसान के लिए ले रहा हूं, मान लेते हैं कि 80%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 80 है तो 80 परसेंटेज ये हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा, 100 बैठ जाएगा। 1 0 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 यानी कि क्या हो गया, 4/5 हो गया। आपके मन में बात ये आ रहा होगा कि यार 4/5 को वापस हमें यहां पहुंचना है तो कैसे करेंगे, तो 4/5 है तो 4/5, ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना तो 100% यहां से लपेट दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। 5 से 20 बार में 20 चौका हो जाएगा 80%। यार ये आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, हो गया। यानी कि यहां पर जो दो टर्म हमने लिखा था ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नहीं भी क्लियर हुआ है, कोई पहली बार देख रहा है, तो मैंने एक वीडियो और डाले हैं परसेंटेज का, जिसमें ये सब जितने भी आपका देख रहे हैं दिमाग खराब करने वाली चीजें, उसको डिटेल में बता दिया भाई। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छा लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक आपको पता होगा, तो मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे परसेंटेज होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ध्यान में कैसे, जैसे आपके सामने एक का मतलब होता है 100%, मैंने लिख दिया है, टाइम जैसे बर्बाद ना हो। इसे गूगल में फोटो भी मिलता है या पीपीटी बना सकता था, लेकिन उतना नहीं किए भाई। ठीक है, एक का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। 1/2 का 50% कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। 1/2 है, फ्रैक्शन है, इसको अगर 100% से गुना कर देंगे और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% होगा कि नहीं होगा, तो बस वही करा है भाई। 1/2 50%, 1/3 कितना होता है 33.33% या 33.1/3%। कैसे आता है, एक बार दिखा देता हूँ, सिर्फ एक बार। ठीक है, 1/3 है भैया, देख लीजिए 1/3 है, इसको प्रतिशत में लेके जाना है, क्या करेंगे 100% कर देंगे। अब ये सीधा सीधी तो कट नहीं रहा, तो नहीं कट रहा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100% बटा का 3 हो जाएगा। 3 से जैसे ही 100 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके मन में क्या आएगा बताइए, पहले 3 से 3 बार में जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 बच जाएगा। और जो भागफल प्राप्त होता है, ये भागफल होता है, भागफल को रखते हैं बीच में पकड़ के, जो शेषफल रहता है वो ऊपर चला जाता है, और जो भाज्य होता है, मतलब ये भाज्य मेरा नीचे आ जाएगा। तो 33.1/3% या 1/3 को हम 3.33 भी कहते हैं। तो ये सिस्टम बन रहा है। ठीक है, मतलब ये व्यवस्था बन रहा है, ऐसे करके आ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अब बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ तो आपको चीजें याद हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%, कैसे हो रहा है, 1/4 इंटू 100% हो रहा है। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे तो 25% हो जाएगा, कोई दिक्कत। 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 66.66%। ठीक है, ये कैसे आया समझ लीजिए। जैसे 1/3 का मतलब होता है 33%, तो हमने क्या करा, 1/3 है, 1/3 है कि नहीं, तो हमने क्या किया कि सिर्फ गुना किया है 2 से, 1/3 गुना 2। अरे भैया रुक जा भाई, रुक जा, नीचे 2 से गुना कर दिया, नीचे 2 से गुना कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 2 से गुना करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे देख लीजिए 1/7, 14 सही 2/7% होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 1/7 करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 100%/7 हो जाएगा। 7 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये डायरेक्ट आपको याद होगा कि 14 7 98 होता है, यानी कि 7 का पढ़ा अगर 14 बार पढ़ दें तो वो बन जाएगा। फिर शेषफल कितना रह जाएगा, 2/7 लगा दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। नहीं समझ में आया, देख लीजिए 7 से हम 100 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 7 से, तो 7 एकम 7 जाएगा, फिर बचेगा 3, ये 0, 7 चौके 28 चला गया, फिर बचा 2। तो जो भागफल प्राप्त होता है बीच में पकड़ के, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला डाटा नीचे, बस 14.2/7%। बात है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दीजिए एक बार। ठीक है, उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, 1/8 12.5% होता है, 12.1/8%, 1/2% माफ कीजिए। ठीक है, 1/9 होता है 11.1/9%। इसका भी एक सीरीज चलता है अलग टाइप से, तो अभी उतने जानने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ पर काम आ जाएंगे। ठीक है, 1/10 का मतलब होता है 10%, 1/11 का मतलब होता है इतना परसेंट, 1/12 इतना होता है, 1/13 ये तो लिख दिया, जरूरत कभी पड़ेगा नहीं, 1/14 होता है 7.1/7%। ठीक है,
ये आप याद रख लीजिएगा, 1/15 होता है 6.2/3%। कहीं भी ऐसे परसेंटेज आ जाए उसको डील कैसे करना है वो सवाल पे आपको बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। 1/16 का मतलब होता है 6.1/4%, 1/17 होता है 5.15/17, 1/18 ये होता है 1/19, 1/20 भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3/8 भी आप याद रख लीजिए 33.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब आ जाते हैं सवाल को छेड़ते हैं भाई, ठीक है, एकदम बेसिक से, मतलब एकदम आराम से। ये सवाल वे सवाल है जो एकदम फर्स्ट टाइप का जो सवाल बनता है ना, कि प्रतिशत के अंदर में यहां से शुरू हो रहा है, वो चीजें सवाल है। ठीक है, देख लीजिए सवाल किस प्रकार से है, समझ लीजिए। यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या है? x का 35%, x का 35%, 35 ये परसेंट है, और क्या है वो 140 है, यानी कि बराबर 140 है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो मैं एक स्टेप और लिखता हूं, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया x है, x 35%, 35% हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा, बराबर 140 हो जाएगा। 5 से काट लीजिए, मतलब 5 से काटेंगे, अगर यहां से काटते हैं ना, इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 7 से ऊपर ऊपर काटा जा सकता है, 7 से 20 बार में, 20 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये कैसे हुआ मैं और एक बार बता देता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए x गुना 1/20 है, ऊपर कुछ नहीं, तो ये बराबर हो जाएगा 20। अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा ना भैया, तो 20 तो 20 है, ये बराबर के ई पट्टी, अगर कोई वस्तु भागा में है तो ऊ पट्टी जाएगा तो उलट पुलट जाता है, ठीक है, गुना में बदल जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? 20/1 हो जाएगा। तो नीचे एक का कोई वैल्यू है, बताइए कोई वैल्यू है? नीचे एक रहे ना रहे क्या ही फर्क पड़ता है, कोई वैल्यू नहीं। तो 20 गुना 20 बराबर क्या होता है? 400 हो जाएगा। तो 400 आपका करेक्ट उत्तर, यानी कि ये वाला। भाई कितने व्यक्ति को बात समझ में आ गया? ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्या है भाई? 90 के 50% का 80% कितना होगा? मतलब 90 है उसका 50%, और जितना 50% है उसका फिर 80% कितना होगा, ये बता दीजिए आप। तो देखिए भाई, 90 का 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, वो भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे 50% का मतलब 1/2 लिखेंगे, और 80% का मतलब कितना लिख सकते हैं आप? 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको 4/5 लिख सकते हैं, 1/4 नहीं, सॉरी 4/5। कैसे बताते हैं, देखिए। जैसे 20% का मतलब क्या होता है बताइए? 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक जादू बता रहा हूं। ठीक है, जैसे 20% का मतलब होता है 1/5, है कि नहीं? तो उसी टाइप से अगर 20% 1/5 है, 20% यदि 1/5 है, तो बताइए ये इसका कितना गुना है? 20 × 80 4 गुना, है कि नहीं? तो 1/5 का भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 4/5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4/5। हमने ये डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं भैया, ताकि मैं आपको आगे बता देता हूं कि क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसे 90 है तो 90 लिखेंगे, 45% क्या है? 50%। तो 50% परसेंटेज जैसे ही हटेगा, ये हटेगा यहां से, तो नीचे 100 बैठेगा। ठीक है, मैंने हटा दिया, एक स्टेप लिख ही देता हूं, क्या दिक्कत है? समझ में आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। 80%, 80 नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये बस सॉल्व कर लीजिए, मान आ जाएगा आपके सामने। देखिए 1 0 2 0 1 0 1 0 खत्म हो गया, ऊपर 2 0 नीचे 2 0 खत्म हो गया। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत है? इसका 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ये 4 बार में चला जाएगा, 9 चौके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैं आपको इस सवाल को बनाने का और एक मेथड, जैसे यहाँ पर ये था, 2 से 2 बार में कट गया। ठीक है, 5 से कितना बार में कटेगा? 5 एकम 5, 5 एकम 4, 5 8 40, 18 दुगने कितना होता है? 36 होता है, वही आंसर आता। यहाँ सब एक चीज और समझ लीजिए कि कभी भी जिंदगी में अगर यहाँ पर 100 है, कोई भी सवाल है, अगर कभी भी इसका 10% पूछा जाए कि कितना होगा, तो आंख को ऐसे बंद कर लीजिएगा और एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए। यानी कि 10 है तो 10 का पहले 100 है, इसका पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया? 10% हो गया। अगर किसी भी संख्या का मतलब 1% पूछे, 1% पूछे, तो क्या कीजिएगा? 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, 100 का 1% कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर किसी भी संख्या का, जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पर दे दिया 100 ही दे दिया गया, ठीक है, इसका आपको 15% निकालना है, तो आपको पहली बात तो आपको ये पता है कि 100 का 15% 15 ही होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है? प्रति 100 वो कितना है? 100 का 10% यानी कि 10 है, 100 का 15% यानी कि वो 15 है। ठीक है, तो 100 का 15% वो तो ठीक है, लेकिन कैसे हो रहा है? और एक मैजिक को सीख लीजिए कि अगर कोई और नंबर रहता तो मैं क्या करता। जैसे मान लेते हैं आपके सामने 880 है, ठीक है, इसका आपको 15% एक झटके में बताना है कि कितना होगा, तो आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे? तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि इस 15% को आप ऐसे लिख लीजिए, 10% और फिर 5% लिख लीजिए, मतलब दिमाग में सबसे पहले इसका 10% निकाल लीजिए। तो 880 का 10% क्या होगा? 880 है, 10% मैंने आपको बताया कि इसका पहले एक जीरो लगा दीजिए, हो गया, यानी कि क्या हो गया? 88 हो गया। 880 का 10% 88 हो गया। अब आपको 5% चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि 10% कितना होता है? 88। तो 10% का आधा कितना होता है?
5%। तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा 5%। तो 88 का आधा कितना होता है 44 होता है। तो जोड़ दीजिए 8 4 12 के 2 हाथ में 8 4 12 13 132, यानी कि 880 का 15% कितना होगा 132 होगा। यहां से आपको तसल्ली नहीं मिल रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 880 का 15%, 15 बटा में 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। 15 8 120 के शून्य हाथ में रहा 12, 15 8 120 और 12 कितना होता है 132। एक संख्या नीचे जीरो है तो एक संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 132 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 10% रहेगा तो एक संख्या पहले पॉइंट, ठीक है। अगर 1% बोलेगा तो दो संख्या पहले पॉइंट, यानी कि लगा देते हैं, देखिए एक जीरो, एक संख्या पहले पॉइंट, एक संख्या पहले, एक एक 1% बोलेगा तो दो संख्या पहले पॉइंट, 0.1% कभी निकालना हो तो तीन संख्या पहले पॉइंट, तीन संख्या पहले पॉइंट। बस ये तीन चीज को नोट कीजिए, आपको सवाल आएंगे तो आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला ये है कि एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो वो राशि क्या है यार, बताइए क्या है। एक राशि के, जिस राशि का बात कर रहा ना तो वो आपको पता नहीं हमें पता, तो उसको मान लेते हैं एक्स। एक्स राशि के 32%, तो 32 से तो 32 प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा 100 बैठा देते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। के 40%, के का मतलब गुना होता है, के 40 बटा 40 रहेगा तो नीचे 100 लगा देंगे, मतलब प्रतिशत हटेगा नीचे 100 बैठेगा। का 60%, 60% का 60% हटेगा नीचे 100 बैठेगा, बराबर कितना है 432 है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे सामने आंसर हाजिर हो जाएगा। देखिए काटते कैसे हैं, इसका 2 जीरो, यहां से 2 जीरो निपटा दीजिए, ठीक है। अब मेन चैलेंजिंग है काटना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से काट लेंगे। देखिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको काटते हैं पहले 8 से। देखिए ये 8 से चला जाएगा, 8 पंचे 40, 3 बचेगा, 8 चौके 32, ठीक है। 8 चौको 32, 4 बार में यहाँ पर कटेगा, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 6 से चला जाएगा 9 बार में, 6 नामा 54 कट गया, कोई दिक्कत। 4 से कट जाएगा 25 बार में दोस्त, ठीक है। और 4 से ये भी कट जाएगा 25 बार में। तो 25 गुना 25, ये नीचे है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों क्या होगा ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचा नहीं, एक तो ऊपर चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा क्या पर, x बराबर होगा 25 गुना 25, तो ये रहेगा ही इंटू 9 रहेगा। तो 25 गुना 25 बराबर क्या कितना होता है भैया, आप बोलेंगे यार भैया देखिए 625 होता है, इसको 9 से गुना कर लीजिए। तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हाथ में रहा 2, 9 चौके 36 और 2 कितना होता है 37 होता है कि नहीं होता। तो ये गड़बड़ कैसे हो गया यार, गलत कर दिया। 9 चौक 54 और 2 57 होता है, 54 और 2 56 होता है, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ कर दिए भाई, ठीक है। 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, ठीक है। 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हाथ में रहा 2, 9 चौके 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56 से 25 आपका करेक्ट उत्तर ये वाला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से एक चीज और काम आ जाएगा, डिजिटल सम निकाल करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन डिजिटल सम क्या है वो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा फिर चीजें, ठीक है। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कैसे दिख रहा है, बहुत आसान दिख रहा है बट दिमाग खराब कर रहा था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, और भी उम्दा सवाल, उम्दा सवाल। 0.002 0.1 का कितना परसेंट है। देखिए जीवन में एक बात याद रखना है, कभी वो बोल दे कि ए बी का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है बताइए, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जिसके पहले हिंदी में का लिखा हुआ रहेगा और इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में जिसके पहले उस टर्म को नीचे रखना है, बस बात खत्म है। जिसे बी का बोला है, यानी कि किसका, बी का, जिसके ऊपर में दबाव डाला जाएगा बेस, उसी को नीचे रखना है। बी का तो बी का कौन, ए कितना है तो प्रतिशत में बदलना है, 100% से गुना कर देंगे। ये मेथड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये समझ गए तो टक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए मोबाइल पे सामने ही, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए क्या पूछा जा रहा है। 0.002 ये नीचे वाला टर्म है, तो ये का है, इसके पहले रख लेते हैं। ऊपर में कितना बड़ा संख्या है 0.2 को 0 है और फिर 2 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक चीज और समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, आपको काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मेन लाइन दे देते हैं, देने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस पॉइंट को जब भी हटाएंगे ना, ऊपर में जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे उसका वैल्यू पड़ता है। कैसे, पॉइंट के लिए एक तो रहता ही है, एक रहेगा, जितना संख्या है उतना जीरो, 1 2 3 संख्या 3 जीरो। कोई दिक्कत तो बता दीजिए, कोई दिक्कत तो बता दीजिए भैया, ठीक है। अब ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये ऊपर में बैठेगा, एक बैठ गया पॉइंट के लिए, बाद में कितना संख्या 2, तो 2 जीरो बैठ जाएगा, बस खत्म है। 4 3 जीरो
1 0 2 0 3 0 खत्म हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, अर्थात आंसर क्या हो गया 5/3 आपका करेक्ट उत्तर हो गया भैया, 5/3। और ये देखिए प्रतिशत लगा हुआ है, हटा नहीं है यहाँ पर, तो प्रतिशत लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला देख लिया जाए, अगला देख लिया जाए कि 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 है। 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 है? दिमाग खराब करने की जरूरत है नहीं, बहुत आसान सी सवाल है। 7.2 किलोग्राम का, तो 7.2 किलोग्राम है तो 7.2 केजी मेरा क्या होगा, जिसके आगे का लिखा हुआ रहेगा वो टर्म को नीचे कितना परसेंट 18 है, कितना परसेंट 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम लिखेंगे जीएम। प्रतिशत बदलना 100%। देखिए अब यहां पर एक चीज और समझिए कि जिंदगी में कभी भी परसेंटेज में तुलना करेंगे तो जो यूनिट है यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, चाहे रेशियो में बना रहे हैं या परसेंटेज के अंदर में बना रहे हैं। ये बात आपको रेशियो के अंदर में भी हमने बताया था कि जब भी तुलना करेंगे किसी का किसी के साथ, तो जो राशि है, पैसे का तुलना करेंगे तो पैसे के साथ, हाइट का तुलना करेंगे तो हाइट के साथ, वजन का तुलना करेंगे तो वजन के साथ। ऐसा नहीं कि पैसे, यार तुम बता रहे हो कि यार मैं इतना लंबा हूं, तो क्या तुलना होगा बताइए, नहीं होगा। तो उसी टाइप से या तो इस ग्राम को केजी में बदल दीजिए या इस केजी को ग्राम में बदल दीजिए। आसान क्या है, केजी को ग्राम में बदलना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 केजी जो होता है वो होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 7.2 केजी है, तो क्या करेंगे भैया आप ही बताइए, 7.2 इंटू कर देंगे 1000, कोई दिक्कत है? ऊपर में क्या है 18 जीएम, तो ये पूरा का टर्म जीएम बन गया, इंटू 100%। कोई दिक्कत तो बता दीजिए, कोई भी दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये टर्म को अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो ऊपर में 1 जीरो एक्स्ट्रा बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ये बात कितने आदमी इस बात से सहमत कर रहे हैं कि अगर एक पॉइंट को हटाए तो ऊपर 1 जीरो लेगा, ठीक है, ले लिया। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो खत्म होगा, इसका 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, परसेंटेज खत्म नहीं हुआ, परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, काट लीजिए, जीएम से जीएम कट गया, 18 के हम 18, 18 चौके 72। अब आया क्या, आया 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4% का मतलब होता है 0.25%। कैसे आया? क्योंकि 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.0, 4 दूना 8, बचेगा 2, फिर 0, फिर 4 पचम 20, तो 0.25 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बता दीजिए, तो एक बार बता दीजिए, 0.25 आपका करेक्ट उत्तर, 0.25। कितने आदमी इससे सहमत कर रहे हैं, थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको चीजें समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है, बता दीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, आपको वही करना है, एक दिन का, एक दिन का क्या है भैया, एक दिन का, तो एक दिन पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, एक दिन का, 1 डे। क्या है 18 मिनट है भाई, ऊपर में है 18 मिनट। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100%। अब बताइए आप क्या कीजिएगा, आपको आना चाहिए कि एक दिन को हमें मिनट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो आपको आपको पता होगा कि क्या व्यवस्था होता है यार, एक दिन का क्या माजरा है। तो एक दिन जो है वो बराबर होता है 24 घंटे का, पूरी दुनिया को मालूम है। और 24 घंटे को अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे को मिनट में बदलना चाहता है तो क्या करेगा, 60 से गुना करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ही हम घंटे को 60 से गुना कर देते हैं ना भाई, तो वो मिनट में बदल जाता है। जैसे 1 घंटा है, 1 घंटा का मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 मिनट से गुना कर देंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 60 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट होता पता होगा। और जैसे ही 60 मिनट आ गया या कुछ भी आ गया, जैसे मिनट है, मिनट को फिर मिनट या घंटे को जो भी रहे, मतलब मिनट आ गया, मिनट को फिर 60 से गुना कर देंगे तो वो चीजें क्या होगा, सेकंड में बदल जाएगा। तो ये क्या है 24, क्या है ये 24 घंटे में है, हमको आना किस में, मिनट में है। तो मिनट से 60 से गुना कर दिए तो क्या हो गया 24 गुना 60, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 24 इंटू 60 क्या हो गया, मिनट में बदल गया, मिनट में। अगर इसी चीज को सेकंड में चाहिए होता मेरे को, तो क्या करते, फिर से 60 से गुना कर देते, तो सेकंड में बदल जाता है। यानी कि 60 मिनट, या आप एक काम कीजिए, ऐसे ही कीजिए, 1 मिनट को सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे 60 सेकंड से गुना कर देंगे, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड होता है। पता चला कि नहीं चला? अगर कोई वस्तु घंटा में है, एक बार 60 दे देंगे तो पूरा का पूरा मिनट में बदल जाएगा, फिर से 60 से गुना कर देंगे तो पूरा का पूरा सेकंड में बदल जाएगा। तो तीन ही चीज तो है और आगे थोड़ी कुछ है, एक माइक्रो सेकंड होता है लेकिन वो अभी जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो 18 मिनट है। देखिए मिनट से मिनट यहां पर खत्म कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात तो बोलेंगे नहीं। अगला क्या है, अगला यार आप एक देखिए ऐसे काम कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो निपटा दिए, ठीक है। 6 3 से 3 बार में 18, 3 से इसको काटेंगे 3 अट्ठे 24, ऊपर 10 नीचे 8 है यार, 10/8% कैसे कटेगा, तो 8 एकम 8 खत्म हो गया, 2 बचा, मतलब जाएगा नहीं तो 2 आ जाएगा, 8 दूने 16, फिर 4 बचेगा तो 8 पंचे 40, और ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। कैसे हुआ मैं आपको और एक बार करके दिखा देता हूँ। 8 से जैसे हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा,
फिर यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो 0, 8 दूने फिर हो गया 16 आपका, फिर बचेगा यहाँ पर 4, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, एक 0 डाल दीजिए अपने मन से, 8 पंचे कितना हो गया, 40 हो गया। ये पूरा का पूरा टर्म के कट के खत्म हो जाएगा। 1.25% आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई। कितने व्यक्ति को समझ में आ गया, अगला देख लेते हैं। 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है, किसका किसका कितना परसेंट है, तो 3 मीटर का, 3 मीटर का कौन, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है, तो 3 मीटर की बातें करा जा रहा, तो यहां पर गौर करेंगे 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर को हम रखेंगे नीचे, ऊपर क्या है 75 सेंटीमीटर ऊपर, इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना। अब एक बात बताइए, जो गौर करने वाली बात है वो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, किसको किसको ये बात पता है बताएंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 मीटर है, 3 मीटर को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बस इसको कट छट कर लेंगे तो आपका आंसर हाजिर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म होगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो 25 बार में 25 या 75, तो आंसर क्या हो गया, 25% आपका करेक्ट उत्तर हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर, 25% करेक्ट उत्तर। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, ठीक है भाई। अगला देख लिया जाए, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है, 12 सेकंड कितना होता है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड प्रतिशत में कितना होता है, शायद यहाँ पर थोड़ा सा कुछ है, प्रतिशत में कितना होता है वो हमें बताना, लेकिन किस में बताना है, देखिए ऑप्शंस में दे दिया है कि प्रतिशत में बताना है आंसर, ठीक है। तो बता, देखिए गौर कीजिए, 1 घंटे का, तो 1 घंटे का तो नीचे क्या रह जाएगा, 1 आवर, 1 घंटे का, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है प्रतिशत में, तो बता देंगे। अब देखिए 1 घंटे को हम क्या करते हैं कि यहां पर मिनट और सेकंड में है, 12 सेकंड है, अगर 2 मिनट रहता तो पूरे को मिनट, मतलब 2 मिनट में नीचे वाला को मिनट कर लेते हैं, लेकिन आसान ये होगा कि नीचे को भी सेकंड कर लेते हैं। 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड और फिर 12 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया 72 सेकंड, 72 सेकंड नीचे वाला को सेकंड में बना लेते हैं। तो 1 घंटा को अगर 60 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट को फिर 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है, याद रख लीजिएगा। 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड, ठीक है भाई, 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो इस 1 घंटे के जगह पर हम बैठा देते हैं 3600 सेकंड, और 1 मिनट 12 सेकंड की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, वो बैठा सकते हैं 72 सेकंड। सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा, 1 2 0 1 2 0, 36 दूने 72, यानी कि क्या हो जाएगा 2%, ये करेक्ट उत्तर 2%। कितने आदमी को बात समझ में आ गया, देख रहे भाई कैसे सवाल पूछा जा रहा है इसमें, उम्दा सवाल भाई उम्दा। अब देखिए अगला भयंकर टाइप, 1 दिन का कितना परसेंट 3 घंटा है, अब बता दीजिए, मजा आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिएगा। 1 दिन का तो यानी कि का जिसके आगे उसको नीचे रखना है, 1 दिन का कितना परसेंट 3 घंटा है, कितना परसेंट, 3 घंटा ऊपर रह जाएगा इंटू 100%, दिन है ना ये घंटा है, तो दिन को क्या करेंगे, 1 दिन बराबर कितना होता है 24 घंटा होगा, ठीक है। तो 1 दिन को हमने क्या कर दिया 24 घंटे में बदल दिया, आसान होगा, घंटे से घंटे, 3 से 8 बार में 100/8, 100/8 का मतलब बता दीजिए, 4 से चल जाएगा 25 बार में, 4 से 2 बार में 25/2 प्रतिशत, 25/2 का मतलब होता है 12.5%, और आपका ये करेक्ट उत्तर 12.5%। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया। 25 का आधा कितना होगा भाई, अब बताओ, 25 का बटा 2 मतलब क्या होता है 12.5, 20 का बटा 2 रहता तो 10 कर देते, है कि नहीं। और किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा तो लगा लीजिए भगा, फिर तो भाई अभी सीख ही रहे हैं आप, 2 एकम 2 जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 दूगुने 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, ये जो बीच में रहता है इसको कौन आप पकड़ के रखते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला वैल्यू नीचे, 12.5%, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया वो बता दीजिए, उम्मीद करें समझ में आया होगा। अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इंक्रीज और डिक्रीज पर है, ठीक है। इससे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मतलब कोई उम्दा चीज नहीं है, आराम से चीजें हैं, ठीक है, समझ में आ जाएंगे आपको सभी चीजें, दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति का जो वेतन है वो 8100 रुपए पहले था, ठीक है, और उससे बढ़कर के हो गया कितना 9000 रुपए हो गया, तो उसके वेतन का प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ, परसेंटेज चेंज बताना कितना होगा, ठीक है। तो देखिए पहले आदमी कितना कमा रहा था, तो 8100 रुपए पहले कमाता था, और 1-2 महीना बाद उसका वेतन में इंक्रीमेंट हुआ तो वेतन हो गया 9000 रुपए, 2-3 9000 रुपए हो गया, ठीक है। तो प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ, जब भी आपको ऐसा बोले ना कि प्रतिशत में कितना चेंज है,
तो जो नंबर दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको काट करके आप छोटा कर सकते हैं। जैसे 1020 कटा, 1020, 9 से काट लेंगे 10 बार में, 9 से काटेंगे 9 9 81, यानी कि पहले वो 9 रुपया कमा रहा था, अब वो 10 रुपया कमा रहा, तो कितना अधिक कितना कमा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है, ठीक है। और इसका नीचे रखेंगे जो उसका शुरू से जहां से बढ़ रहा था वेतन उसको रखना है, ठीक है, जहां से बढ़ रहा था, तो कहां से बढ़ रहा है, 9 से बढ़ रहा है, तो अब 1/9 बढ़ रहा है, तो इसको प्रतिशत में बताना कितना होता, कितना होगा, तो 100/9 हो गया। 100/9 का मतलब होता है 11.1/9% में वैल्यू होता है, ठीक है। आप भगा करके देख सकते हैं, 9 से जब हम 100 को भगा करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 10, 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 1, जो बीच वाला भागफल है उसको पकड़ के नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। मैंने आपको ये बताया भी था, 100/9 जो होता है वो 11.1/9% के मान के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें डरने वाली बात नहीं है। जैसे आप ये देखेंगे कि कोई अगर पहले 20 था, वो वेतन बढ़ करके 30 हो गया, कोई पहले 20 रुपया कमा रहा था अब 30 रुपया कमा रहा है, तो कितना अधिक कमा रहा है, तो 20 से 30 अधिक कमा रहा है, 10 रुपया अधिक कमा रहा है। कहां से, पहले वो 20 कमा रहा था, 20 से इंटू 100%, ठीक है, प्रतिशत में बताइए, तो 20×5 यानी कि कितना परसेंट अधिक कमा रहा है, 50% अधिक कमा रहा है। कितना परसेंट अधिक कमा रहा है, 50% अधिक कमा रहा है। तो यहां पर सवाल हो गया गलत, क्योंकि गलत क्यों हो गया, ठीक तो है भाई, 10 रुपया अधिक है, 10/20 इंटू 100%, 10×5 = 50, 50% अधिक कमा रहा है, ठीक है, 50% अधिक कमा रहा है। क्योंकि पहले 10 कमा 20 का रुपया कमा रहा था, 20 का 50% 10 होता है, तो 10 ही रुपये ज्यादा कमा रहा है, तो 50% अधिक कमा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो उसी टाइप से है चीजें। अगला सवाल थोड़ी सी उम्दा, क्योंकि यहां पर मतलब ऐसे था, यहां पर चीजें है फ्रैक्शन में, यहां पर चीजें हैं फ्रैक्शन में। इस तरीके के सवाल मैंने आपको पहले भी कराया था, आज भी कराते हैं, आपको समझ में आएंगे चीजें, ठीक है। एक संख्या है जिसमें 12.5% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और जैसे ही संख्या बढ़ाया तो वो 99 हो गया। तो अब सवाल पूछ रहा है कि वो ओरिजिनल में संख्या कितना था, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे आप समझ लीजिए कि कोई संख्या पहले कुछ भी रहा होगा, उसमें हमने 20% बढ़ा दिया, ठीक है, और बढ़ाने के बाद जो संख्या है वो हो गया, मान लेते हैं 240 हो गया। तो पहले संख्या कितना था, शुरू में संख्या क्या था, तो मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है वो 100 था, ठीक है, 100 में 20% बढ़ा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सवाल कर रहा है कि 120 नहीं है, कितना हो रहा है, ओरिजिनल में 240 है, तो इसका ये कितना गुना है भैया, तो बोलेंगे भैया 2 गुना है, 2 गुना। तो ये बाद का परिणाम 2 गुना हो रहा है, तो ओरिजिनल भी क्या हो जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। यानी कि पहले उसके पास 200 रुपए था, अब हो गया कितना, 240 रुपया। तो इसमें इसका कितना इंक्रीमेंट है, देखेंगे ना तो वो 20% ही निकलेगा। देखिए 200 रुपया कमा रहा है, अभी हो गया 240 रुपया, तो इंक्रीमेंट कितना है, 40 रुपये का। कहां से बढ़ रहा है, 200 से बढ़ रहा है, तो इंटू 100%, 20 से 20, 2 से कटेंगे तो 20 बार में, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट है, 20% का इंक्रीमेंट आया समझ में। जो चीजें मैं आपको पहले सवाल में कराया था वो चीज आया, लेकिन सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो डरने की चीजें है ही नहीं, आराम से करके चले जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए भाई, सवाल देखते हैं, ठीक है, देखिए कैसे कर देंगे। देखिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको तोड़ना भाई, 12.5%। तो 12.5% अगर किसी व्यक्ति को याद है तो वो होता है 1/8, 1/8, यानी कि कोई भी संख्या है वो ओरिजिनल में 8 है, 8 का 12.5% 1 होगा, ठीक है। यही नियम है कि 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है, 1 कट गया, 1 बचा। 8 का 12.5% 1 होता है, ठीक है। 12.5% का वैल्यू का मतलब ही ये होता है, ठीक है, 1/8 होता है। तो 8 का पहले 8 रुपए कमा रहा था, अब उसमें 1 बढ़ गया, तो रुपए कितना हो गया, 9 हो गया। अब रुपए कितना कमा रहा है, मतलब 9 कमा रहा है, जो भी बढ़ा रहा है। तो कहता कि वो 9 नहीं है, कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। कितना होता है, 99। तो ये 9 नहीं है, कितना हो रहा है, 99। तो ये इसका कितना गुना है, बोलेंगे भैया 11 गुना है, 9 गुना 11 99। तो इसका भी ये कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा, तो 11 8 88। ये आपका करेक्ट उत्तर। किसी के मन में सवाल आ रहा है कि इसको तोड़ दिया आप कैसे, 1/8। अगर आपको याद है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो चीजें आप जल्दी कर पाओगे। याद नहीं भी है तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2×12 = 24, कितना होता है, 25/2। यहां पर प्रतिशत लगा हुआ है। अब की बार इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे बैठ जाएगा 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि क्या आ गया, 1/8 आ गया। बोलिए भैया मजा आ गया यार, मजा आ गया। क्या चल रहा है, ऐसे रिदम से चले ना तो मां कसम मजा आ जाए, लेकिन क्या बोले आपको, ठीक है। देखिए अगला उसी पर बेस्ड सवाल ग्रुप डी के अंदर में 2022 के अंदर में पूछा गया था। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग आपको क्या, इसको याद ही किसको यार, आप बताओ, बताए 47.1/2 कोई याद थोड़ी करता है यार, ये पेपर में तुरंत निकालना पड़ेगा यार। किसी किसी कोई उम्दा लेवल का प्राणी होता है तो याद कर भी लेता है। तो कैसे करेंगे, 2 7 14 के 4 हाथ पर 1, 2 चौके 8 1 9, 94, और ऊपर में 1 हो गया 95, 95/2। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा,
5 से चला जाएगा 19 बार में, 5 से चला जाएगा 20 बार में, तो क्या हो गया 19/40 हो गया, 19/40 यानी कि 19/40 हो गया। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इतना की वृद्धि किया जाता है, यानी कि पहले कितना था 40 था, 40 में से 47.1/2 का वृद्धि करेंगे तो कितना वृद्धि करें 19 वृद्धि कर रहे हैं, तो 40 में अगर 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा 59। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि तो परिणाम कितना होता है 540 आ जाता है, 540 कितना है भाई 500, अरे यार 590 है, कितना है 590, तो ये इसका कितना गुना होगा 10 गुना, है कि नहीं। कैसे पता चला ऐसे 590 को अगर 59 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 59 के 59 जीरो 10 बार में, तो ये भी इसका 10 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है जिसको चीजें अगर बोलेंगे भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं आपको हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, तो आपको बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और चीजें मैं मतलब बेसिक से लेकर के चलूंगा, क्योंकि आप अगर नए देख रहे हैं तो आपको थोड़े से स्पीड लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर एक बारी भी पहले पढ़ रखा है तो आपको चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। लिंक नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का दूंगा जिसमें इसमें से 0 से लेकर के मैंने पढ़ा रखा है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, 1.75 में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सभी चीजें, ठीक है। और यहाँ तो मैं करा ही रहा हूँ बेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन में 84,500 लोग आए थे, ठीक है, एक मेला था भाई, जो पहला दिन था उसमें 84,500 लोग आया, 500 लोग आए थे, और चौथे दिन ये संख्या घट करके 16,900 हो गया, ठीक है भाई। अब चौथा दिन में 16,900 हो गया, सिंपल बात बोल रहा है, तो चौथे दिन कितने % लोग घट गए, कोई बड़ा चीज है बताइए। पहला दिन इतना आया था, चौथा दिन में संख्या घट गया, तो एक्चुअली में प्रतिशत में कितना घटा वो बता दीजिए। तो आप देख लीजिए कि एक्चुअली में कितना घटा कितना है, तो पहले कितना था 84,500, अब हो गया 16,900। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 से 20, 10 से 20 कट गया। अब संख्या कितना था, पहले था 845 लोग आए थे, अब हो गया 169, घटा लीजिए। 15 में 9 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पर 3, 13 में 6 जाएगा तो 7 बचता है, 7 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 676 बटे, ये टोटल लोग घट गए, कहां से घटे तो 845 से घटे, इनटू क्या करना है हमें 100% करना है, परसेंटेज में आंसर बताना है। 5 से निपटा लीजिए भैया, 5 से निपटा लीजिए, देखिए 5 से कटेंगे तो 20 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छोक 30, फिर 5 नामा 45, 5 छोक 30, 5 नामा 45, 5 छोक 30, 5 नामा 169। अब ऊपर 20 है, अब इसको कटाना है, ठीक है, तो 20 तो है, ये इसको काटेगा। तो जब पहली बार मैंने इस सवाल को करा था ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या क्लिक कर गया, शैतानी दिमाग में ये क्लिक कर गया कि यार एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर 20 है, तो ये अगर कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए उससे गुना करके कोई नंबर बन सकता है, तो मैंने देखा कि 20 चौका 80 शायद ये बन जाएगा, ठीक है, मैंने टिक नहीं लगाया था। उसके बाद मैंने ट्राई करा कि ये इसको 4 बार में काट पा रहा कि नहीं काट पा रहा, तो मैंने देखा कि 4 बार में इसको काट देता है। 9 को 4 से गुना करेंगे ना, 9 चौके 36 के 4 3, 16 चौके 64, 3 कितना होगा 67, 676, यानी कि ये इसको 4 बार में काट देगा, तो 20 चौका कितना हो गया 80 हो गया। मतलब आप बहुत ज्यादा जब सवाल करने लग जाएंगे ना, तो कभी कभार आपका दिमाग कुछ ऐसा अतरंगी चीजें कर देता है, और कोई जरूरी नहीं कि हर बार सही भी हो, ठीक है, तो रीचेक मारना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टफ लेवल क्या है कि इससे इसको काटना भाई, ठीक है। लेकिन एक डिजिटल सम होता है जो कि कैलकुलेशन का बादशाह माना जाता है, वो मैं आपको डेढ़ मतलब 2 वीडियो में बहुत बेहतरीन कराऊंगा, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, बोलेंगे भैया यार क्या चीज बता दी आपने, ठीक है, मजा आ जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला सवाल वो उसी तरीके से सेम सवाल है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे भैया ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं, तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो 1440 रुपए था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि पहले साल वो व्यक्ति 1440 रुपए अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दे रहा था, लेकिन इस साल कितना दे रहा 1512 रुपए दे रहा है। अब बोलेंगे भैया प्रतिशत इंक्रीज में हमें डाटा की कोई वैल्यू नहीं है, अगर कोई सिंपल डाटा रहता तो काट लेते, तो यहाँ पर चीजें क्या है आप डाइट कर सकते हैं, ठीक है। 1440 रुपया था, बढ़ गया कितना हो गया 1512, कितना बढ़ा तो 1440 में अगर 60 दे देंगे तो 1500 हो जाएगा, 1500 और फिर 12 यानी कि 72 का इंक्रीमेंट है, कितने क्या 72 रुपए का इंक्रीमेंट है, ठीक है। इस साल कहां से हो रहा है 1440 से हो रहा है, तो 1440 नीचे, इसको हमें प्रतिशत में बताना है तो हम क्या करेंगे 100% से गुना कर लेंगे, 10 से 10 खत्म, 12 चौके 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 होता है, 12 गुना 12 144 होता है, 6 दुना 12 होता है, 2 से ये 5 बार में निपट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5% जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर ये वाला। अब ये बता दीजिए कितने व्यक्ति को समझ में आया, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन सवाल पूछा गया तो करना जरूरी। अगला देखते हैं, अगला ये सवाल देखिए,
संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगा। अगर ये संख्या इसमें 15% बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि कोई 10 है, ठीक है, इसमें 5% बढ़ा दिए तो ये संख्या कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो 10 है, 10 का कोई व्यक्ति 5% निकालना चाहे तो क्या करेगा, एक जीरो से एक जीरो काट देगा इसे 5 से 2 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी कि क्या हो जाएगा 10.5 होगा कि नहीं होगा। आप तो एक ऐसे कर सकते हैं 10.5, लेकिन दूसरा नंबर आप क्या कर सकते हैं कि 10 है, 10 का हमें कितना 5% इंक्रीमेंट करना। आपको एक चीज मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो उसको एक संख्या से जीरो हटा दीजिए, मतलब एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, 10 है यहां लगा दीजिए, तो क्या हो गया 1 हो गया, 1, तो यानी कि 10% हो गया 1, तो 5% क्या होगा इसका आधा यानी कि 0.5, तो ये इसमें बढ़ा देंगे तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है, बढ़ा देंगे तो 10.5 हो जाएगा। उसी ट्रिक को यहां पर इस्तेमाल कर लीजिए, और नहीं तो फिर 5650 का 15% निकालेंगे, जो आएगा फिर इसमें जोड़ देंगे तो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो वो ना करके मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे सिंपल करूंगा, इसका 10% हमको दिख रहा है कि एक संख्या पहले पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका 5% क्या होगा, इसका 5%, 10% तो ये हो गया, इसका 5% क्या होगा, 10% ये हो गया, 10% एक संख्या पहले पॉइंट 565 हो गया 10%, तो 5% अगर निकालना है तो इसका आधा ना करेंगे, इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो इसका 2 से डिवाइड कर लीजिए, अब सीधी सी बात है भाई, 565 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूगुने 4 हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 दूगुने 4, 2 पंचे 10, यानी कि क्या आ गया 282.5 आ गया, 282.5, तो ये लेते हैं। अब इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, 5 2 7 हो गया, 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 14 4 हाथ में 5 2 7 8, इतना हो गया। अब इसी को क्या करना है, इसको जोड़ना है आपको 5650 में, 5650 में, तो जोड़ दीजिए 5650 में, इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 8 से 14 के 4 हाथ में 1 5 और 1 6, यानी कि 6497.5, 6497 ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितने व्यक्ति को बात समझ में आ गया। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते थे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे देख लीजिए। जैसे मैं इसका निकाल देता हूँ, 5650 का निकाल देता हूँ, 5650 का 15% कोई व्यक्ति निकालेगा तो क्या करेगा, 15/100 करेगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाए, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 2 से इसको निपटा दीजिए, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, इसको 3 से गुना कर लीजिए, 3 पचे 15 के 5, ठीक है, 3 पचे 15 के 5, 3 दूने 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूने 6 और 2 हो गया 8, 847.5, यानी कि इसमें कितना का इंक्रीमेंट करना है, इसमें 5650 में हमें इंक्रीमेंट करना है 847, 800 यहाँ पर 847.5 का 5 का इंक्रीमेंट, तो 5 7 9 14 के 4 हाथ में 1 5 और 1 कितना होता है, 8 से 14 के 4 हाथ में 1 5 और 1 6, 6497.5, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल को समझिए कि 5650 में 15% की वृद्धि करने पर ये बढ़ करके क्या हो जाएगा, बढ़ करके कितना होगा, यानी कि 15% बढ़ा देंगे, इसमें जो भी वैल्यू है इसमें 15% डाल देना है तो वो हो जाएगा, बात खत्म है भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल क्या है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है वो 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। 180 के 15%, 180 के 15%, 15 का मतलब होता है 100, ये 15% 100, नीचे 100, ये x है के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि 360 के 20% के वो चीजें हो बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे सामने आंसर आ जाएगा। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 180 के 15% है जगह नीचे 100 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, प्लस x है बराबर वो जो है वो 360 के 20% के बराबर हो, तो 20 ये कर दिया हमने, एक जीरो से एक जीरो इसको खत्म करते हैं, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 2 नाम 18 और 9 तिया कितना हो गया 27, 27 प्लस हो गया x बराबर, इसको काटिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 36 दूने 72, यहाँ से x निकाल दीजिए भाई 72, ये आदमी क्या होगा उधर चला जाएगा, तो ये चला गया इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा तो 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, x बराबर कितना हो गया 45 हो गया, तो 45 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x की जगह पर आप 45 रख देंगे ना भाई तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, उसको भी देख लीजिए, चेक करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है बट आप कर सकते हैं। यानी कि 180 का अगर 15% में, अगर 15% में हम 45 जोड़ देते हैं तो 360 के कितने, 360 के 20% के बराबर हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये साइड का वैल्यू और ये साइड का वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा। देखना चाहेंगे तो देख ही लेते हैं, 2 मिनट समझ ज्यादा थोड़ी लगता है यार। एक जीरो खत्म हो गया, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 10, 2 नाम 18, 9 तिया 27, 27 प्लस 45 कितना होता है भाई, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 4 2 6 7 72 आ गया, यहाँ से काटेंगे 2 जीरो, 36 दूने 72,
ये बात है। तो हमने जो वैल्यू हमको नहीं पता था उसको हमने x मान लिया और फिर आगे पीछे करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल देख लीजिए, ये आखिरी सवाल। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है और उस संख्या का 58% क्या होगा? ठीक है, देखिए अर्थमेटिक के अंदर में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। जैसे ये वीडियो आज को खत्म करेंगे क्योंकि इसमें आपको बहुत आसान सवाल आपको लगे होंगे, कई एक दो सवाल आपको टफ लगे होंगे, जिसे आपने बनाया उसको आसान भी हो गया। आज आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन कल के वीडियो में इसका डबल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। कल 40 सवाल लेकर के आएंगे और कल और 2 टाइप को निपटारा करेंगे। ठीक है, कल ए बी रूल, क्रमागत, सक्सेसिव मेथड, जितने भी सारे पॉपुलेशन, जितने भी मतलब मेथड बनते हैं ना, खींच देंगे मीटर भाई। ठीक है, तो देखिए एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर कितना है? 354 है। ओरिजिनल में 354 है। अब देखेंगे तो अंतर दोनों का कितना है? 48 और 38 का अंतर 10%। 10%। और इसी संख्या का क्या निकालना है आपको? 58%। तो जिसका मान दिया हुआ रहता है वो ऊपर में, जो ओरिजिनल दिया हो वो ऊपर में, जो यूनिट में है वो नीचे, और जो निकालने बोलेगा उसको गुना करना है। क्योंकि ये बात आपको रेशियो का चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहां से परसेंटेज का मामला खत्म हो जाएगा। अब इसको पूरा का पूरा मामला को गुना करना पड़ेगा। अब देखिए सबके जो यूनिट डिजिट है ना वो अलग अलग है। तो आप देख लीजिए 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। एक संख्या पहले नीचे जीरो है नहीं कि एक संख्या पहले पॉइंट लेगा, तो 0.2 अंतिम का जो है वो टर्म एक ही है, यही आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? गुना तो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बात बनेगा नहीं। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं। ऐसे आप कर सकते थे, लेकिन 58 जो है ना, 58 को हम इस प्रकार से गुना कर लेंगे, इसको 50 कर लेंगे और इसको 8 गुना कर लेंगे। जैसे 50 को गुना करेंगे तो जीरो देख लीजिए, एक जीरो आ जाएगा। 5 चौका 20 के शून्य हाथ में रहा 2, 5 पचे 25 और 2 27 के साथ हाथ में रहा 2, 5 त्या 15, 2 17। फिर हम क्या करेंगे? 8 से गुना कर लेंगे। 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और पिछले कितना था? 3, 43 के 3 हाथ में 4, 8 तिया 24 और 4 कितना होता है? 28 होता है। जोड़ लीजिए भाई, 2 3 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 7 2 9 1, 10 के शून्य हाथ में 1, 1 1 2 और एक नीचे 10 है ना, तो एक संख्या पहले पॉइंट, यानी कि 25 53 20 53.2, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करें कि ये सवाल समझ गए होंगे। आज बीसी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और अंतिम में यही चीज है, थैंक यू है भाई। ठीक है, आपको सवाल कैसा लगा, अप्रोच कैसा लगा, वो जरूर बताइएगा। आपको किस तरह के और सवाल चाहिए, मतलब आपको फीडबैक देना है कि आपको क्लास कैसा लगा, जेन्युइनली बताना है आपको। ठीक है, अगर आपने क्लास में देखा होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कल इसका धमाकेदार दूसरा नंबर पार्ट डालने वाला हूं और आगे निरंतर आते रहेंगे। ठीक है, और आपको चीजें अगर बेसिक से समझना है, जिसका एक लिंक नीचे दे रहा हूं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खींच दीजिए भाई।